ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन ख़त्म करना अफसोसनाक है। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा तमीम ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुख्ती रिहा करने होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ने 60 रोज़ा जंगबंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को मुतअद्दिद बार तोड़ा। गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर बात नहीं करूंगी। सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए यूक्रेन और रूस में जंगबंदी चाहते हैं। ईरानी सदर ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था, जिसकी सुप्रीम काउंसिल ने भी तौसीक की थी। आलमी जोहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के ईरान में पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IAEA एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त सिर्फ कौमी सलामती की मंजूरी के बाद दी जाएगी। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अलीमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सब अदम इत्तेमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निज़ाम पर दब्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से बात करना आपका अख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की। ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली अमीन के घर से खाता हूँ ना उनका गुलाम हूँ। शाहिद खट्टर की जज्बाती तकरीर निसार जट की भी अलीमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद कहा। बानी ने कहा कि मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खान और दीगर के बयान से पार्टी में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा पंजाब निकलेगा तो बानी PTI रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। PTI यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग और मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुँह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। PTI अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को PTI की अपनी गलती की वजह से मिली। PTI आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से। खुद असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी PTI कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया पेंटागन का दावा। अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। तर्जमान पेंटागन का ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक बयान।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गई। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27, सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कल अदम होगी। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों में से नून लीग की 13, PP 4, JUI की 2 नशिस्तें बहाल। पंजाब असम्बली की 27 में से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गईं। पंजाब असम्बली से IPP और मुस्लिम लीग काफ की 1-1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। KP असम्बली की 25 में से JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बहाल हो गई। KP असम्बली से PTIP और ANP की भी 1-1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली की 3 में से पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI फे को 12 इजाफी नशिस्तें मिली। MQM, काफ लीग, IPP, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदर एहसान की रुकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़ेरी में पीपल्स पार्टी की 74, JUI की 10 सीटें हो गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के टैक्स नदहिंदान और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे की पासदारी करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि भारत खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात करे। पानी को हथियार बनाने की रविश तर्क करना होगी। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाक भारत जंग में सीज फायर कैसे हुआ? भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद बांधा फोड़ दिया। सीज फायर अमरीका ने ही पाकिस्तान के डर से किया। जयशंकर का इतराफ़। अमरीकी नायब सदर ने 9 मई की रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। JD Vance ने कहा कि कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। न सिर्फ भारत को तनबीह की गई बल्कि कुछ मखसूस शराइत भी पेश की। JD Vance ने जोर दिया शराइत को तस्लीम करना खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। मोदी और JD Vance की फ़ोन कॉल के दौरान कमरे में मौजूद था भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन ने अमरीकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बराए आलमी अमूर कैरी एल
से बोल्ट से मुलाकात। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू एलोन से भी मिले। दो तरफा अस्करी ताउन, बामी अमूर, मुश्तरका तरबियत पर इत्तफाक, टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तवार करने पर भी इत्तफाक। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा। ऑपरेशनल मशकों में ताउन के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़म का भी अयादा। एयर चीफ का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टेलने से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। बाजौड़ की तहसील खारसादाबाद में फाटक मेले के करीब धमाका। अफराद अस्पताल मुंतकिल। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नौगी, तहसीलदार वकील खान, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आज़म की ज़िले बाजौड़ में धमाके की मुज़म्मत शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकतदारियों का ख्वाह है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दाम का वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्याती ताउन की मौसर हिकमत अमली के लिए 3 निकाती प्लान पेश। मुल्क की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकज़ी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नज़रसानी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना का झूठे कारोबार और छोटे कारोबार की मुआवनत और मालियाती निज़ाम में बेहतरी के अज़्म का अदा। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में SMS मुईशत का 40%, बरामदात का 25% हिस्सा है। गैर ज़री शोबे में 78% मुलाज़मतें SMS फराहम कर रही। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफलाइन सारिफीन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए निर्ख ₹10.54 फ़ी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन ₹13.01 फ़ी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन ₹22.44 फ़ी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख ₹28.91 फ़ी यूनिट होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। मलका कोहसान मरी, जेहलम, खानपुर हज़ारा में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी और हरीपुर में बादल खूब बरसे। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। सवाबी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। नौशहरा में बारिशी नाले में डूबकर 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। मलीर, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद में बूंदाबांदी। NDMA का 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान। दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। KP और गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा।